हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं उनमें सलाह आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये भी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पता लग पाए कि कैसी तैयारी आप लोगों के नेट के एग्जाम की पेपर 1 को लेकर चल रही है। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 69वां यानी कि 69th डे। इससे पहले वाले 68 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं। 68 दिनों की क्लासेस को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, उन सब लेक्चर मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेसिकली ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेआरएफ की हम भाग रहे हैं, जेआरएफ के टारगेट हमने रखा है, ड्रीम आर जेआरएफ चैनल बना रहा है, बहुत से दिलों से लगे हुए हैं। टॉपिक आज का हमारा सरप्राइज टेस्ट की तरह ही है। सर हर हफ्ते थोड़ा ना सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, पिछले हफ्ते आपने सरप्राइज टेस्ट कर तो दिया था, तो इसीलिए आज आपके लिए एक अपडेट है। वो किस तरीके से है देखिए, आप जानते हैं कि हमारे चैनल ने आपको पेपर 1 की पेपर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी है और पेपर 1 के हमने बहुत हद तक सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। और अब आने वाले टाइम में जो एग्जाम है वो कब होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस मोस्ट प्रोबेबली हम ये ही मान के चल रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो ऐसे में अब हर दिन क्लास लगाई जाए ये कुछ जरूरी नहीं है। ऐसे में हमने जो उससे पहले काफी हद तक जो कर लिया है कवर, उसको टेस्ट कर लिया है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपकी तैयारी सही है, आपको याद रह भी रहा है कि नहीं। तो हर शनिवार अपने इसी तरीके से सीरीज चलाएंगे। मैं आपके साथ में 10 क्वेश्चन हर दिन मतलब हर शनिवार डिस्कस किया करूंगा जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अलग अलग टॉपिक से आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। आप सोचिएगा, समझिएगा और 1 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अभी के लिए शुरुआत है, इसलिए मैं थोड़े हल्के टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आसान आसान से क्वेश्चन हो। आने वाले टाइम में आपके लिए टफ क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा इस सीरीज के अंदर और टाइमिंग जो है उसे भी कम कर देंगे ताकि एग्जाम के लिए हम अच्छे खासे तौर पर प्रिपेयर कर पाए। यहाँ पे जो स्टूडेंट नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और यहाँ पे फेसबुक ग्रुप जो है इसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जोर शोर से प्रैक्टिस की जा रही है स्टूडेंट द्वारा, हर दिन आपके लिए एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं तो उसे आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्विज शेयर की जाती है, उसे भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चैनल प्रोवाइड करवा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ए बी गुरुजी है जी। और उसके बाद में एक डिस्कशन का और नोट्स का ग्रुप है जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। डिस्कशन करना चाहें, कोई डाउट है वो डिस्कस करना चाहें तो उसके लिए एक और ग्रुप है ए बी गुरुजी चैट ग्रुप। इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। ठीक है सर, बिल्कुल देख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। राधे राधे, प्रेम प्यार से, बल्ले बल्ले। और यहाँ पर स्क्रीन पर ऊपर की ओर जो डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं उससे पहले वाला सरप्राइज टेस्ट है जिसमें मैंने आपके साथ में काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसे आपने नहीं देखा है तो जरूर चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ जी, टाइमिंग आज मैंने आपके लिए लगाई है डियर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट भी पसंद आएगा। ये रिसर्च का क्वेश्चन है, हालांकि अभी 20 जून है आज और 20 जून तक हमने आपको रिसर्च तो करवाई नहीं है, बट देखते हैं आपने अपनी तरफ से तो कुछ ना कुछ किया होगा, तो देखते हैं आप इसका सही आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते। सभी दिन अटेम्प्ट करेंगे डियर। हाँ, कमेंट बॉक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिन स्टूडेंट ने सोच लिया है कि क्या आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और जो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने देख लिया कि ये आंसर आना चाहिए वो स्क्रीन पर थोड़ा सा आगे की ओर वीडियो को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कमेंट जरूर कर देंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सभी जने कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे पता लग जाए। और जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो जरूर वीडियो को लाइक कर देना डियर, लाइक करना भूलना नहीं है। आपके लिए चैनल इतना कुछ कर रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करके शेयर का काम जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई गेस कि 1 मिनट का टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा जी, टाइमिंग शुरू हो गई थी क्या? चलो जी, हो गई होगी, चलो मुझे पता नहीं है यार, चले जैसे भी है वैसे अब उन्होंने सोच लिया टाइमिंग शुरू हो गई है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है उसकी ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको ये जो 4 वर्ड्स लिखे गए ना, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, इसके बारे में पता लग जाए, ठीक है। लेक्चर तो बेसिकली अलग होता ही है। यहाँ पे वर्कशॉप क्या है देखो जी। A workshop is a period of discussion or practical work on a particular subject in which a group of people share their knowledge or experience। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
खास बात क्या है यहाँ पे, वर्कशॉप इज अ पीरियड ऑफ डिस्कशन और प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क खास तौर पे किया जाता है डियर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे यहाँ पे खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच ग्रुप ऑफ पीपल शेयर देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात आ गई, यानी वो जो व्यक्ति हैं वो एक ट्रेंड व्यक्ति होंगे, वो अपने आप में एक स्किल्ड पर्सन होगा जो इसके बारे में बात करेगा। तो ये हमारे पास में खास चीज आ गई है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और स्किल्ड पर्सन जो कि नॉलेजेबल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है सर। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ब्रीफिंग करके लाया हूं डियर, बहुत जगह आपको अथाह मैटर मिल जाएगा इसके बारे में, पढ़ते रहोगे और दिमाग में कुछ भी नहीं जा पाएगा, बिना फिजूल का कचरा आप पढ़ते जाओगे। आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं ताकि आप कंटेंट को पकड़ ले और इसके बारे में जान लो कि वर्कशॉप बेसिकली क्या चीज होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, सिंपोजियम क्या होती है, सेमिनार क्या होता है। ये सब आपको कंटेंट वाइज पकड़ में आ गया ना तो बस बहुत है, फिर अथाह मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। कॉन्फ्रेंस के लिए क्या कंटेंट की बात है देखेंगे। A conference is a meeting often lasting a few days which is organized on a particular subject or to bring together people who have common interest। खास बात क्या है, ब्रॉड एरिया, इसका एरिया जो है वो बड़ा होता है। यहाँ पर आप कॉलेज की बात तो करते ही हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी आती है और यहाँ पर कंट्री भी आती है और इंटरनेशनल लेवल की भी हो जाती है डियर। तो ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास में कॉन्फ्रेंस होती है जिसका एरिया जो है वो ब्रॉड है और कंट्री वाइड जो है ये फैली हुई होती है। ठीक है सर। कॉमन इंटरेस्ट जिन लोगों का है वो आपस में आते हैं और नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं। इसमें सामने देखने वाली ऑडियंस होती है डियर, इसमें सामने सुनने वाली ऑडियंस भी होती है, लेकिन ये है कि इसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और अपनी नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे शेयर की जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर। मुख्य तौर पे यहाँ पर आपके लिए समझने की चीज ये है कि ये ब्रॉड एरिया की बात करता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सेमिनार की बात करते हैं डियर, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। A seminar is a meeting where a group of people discuss a problem or topic। यहाँ पे प्रॉब्लम और टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। A seminar is a class at a college और यूनिवर्सिटी इन विच द टीचर एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिस्कस द टॉपिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ में स्टूडेंट भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं डियर। जहां पर टीचर के साथ साथ में स्टूडेंट भी हिस्सा ले रहे हैं वो यहाँ पे सेमिनार हो जाएगा। स्केल जो है वो छोटा हो जाएगा डियर, स्केल जो है वो छोटा हो जाएगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल की बात करेगा, कंट्री वाइड इसकी बात नहीं की जाती है। और खास बात क्या थी, स्टूडेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। ये हमारे पास में सेमिनार हो गया है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने सेमिनार तो अटेंड किया ही होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है हमारे को। सिंपोजियम है हमारे पास में, जनरली अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट विल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज एंड पेपर्स टू वन अनदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अ सिंपोजियम इज टिपिकली कंप्लीटेड इन सिंगल डे। सबसे खास बात आ गई डियर, कॉन्फ्रेंस की तरह ही होती है लेकिन छोटी कॉन्फ्रेंस होती है, एक ही दिन में यहाँ पे कंप्लीट कर दी जाती है। जिनका आपस में इंटरेस्ट है इकट्ठे आते हैं, वो आइडियाज को शेयर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है मतलब आइडियाज के पेपर्स ही होते हैं वो, उन्हें आपस में एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं और एक दिन के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाती है डियर। ये हमारे पास में सिंपोजियम है। खास तौर पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे पकड़ रखने वाले कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बारे में वो अपने आइडियाज और पेपर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में एक ही दिन में इसे खत्म कर देते हैं डियर। ये आपके पास में सिंपोजियम होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे कॉन्फ्रेंस के और वर्कशॉप के पूछे जाते हैं। चलो जी, मैंने आपको चारों ये बता दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं डियर। हाँ जी, क्या है यहाँ पे आंसर? अ कॉलेज वांट्स टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यानी SPSS को रिसर्चर को सिखाना है ट्रेनिंग के लिए। फॉर कॉलेज शुड फॉर दिस कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज, कॉलेज को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आंसर आएगा वर्कशॉप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर एक्सपर्ट आ रहे हैं डियर, यहाँ पे एक्सपर्ट आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गई है डियर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गई। और जैसे ही प्रैक्टिकल आ गया यहाँ पर आपके लिए वर्कशॉप जो है वो उछल उछल कर आंसर के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे। यस सर, बात समझ में आ गई है। और अगर आप इसे
एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं बहुत बड़े स्तर पर होती है, यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, तो कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बता रखा, ब्रॉड एरिया के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी। सेमिनार में स्टूडेंट इंक्लूड होते हैं तो ये भी नहीं आएगा। लेक्चर तो एक अलग से ही होता है, इसको तो देखते ही आपको पता लग जाएगा ये लेक्चर होता है, ये वैसे भी आंसर में इंक्लूड होते हैं, ये तो बस ऐसे ही इन्फ्लुएंसिंग ऑप्शन है आपके लिए। तो वर्कशॉप इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा, ठीक है ना? जी हाँ सर ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी क्वेश्चंस आपके लिए इजी लेकर आ रहा हूँ, चिंता मत करना, आने वाले टाइम में सब लेवल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो नन्हे मुन्ने से हो तुम लोग, हाँ, इसलिए थोड़े थोड़े से इजी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, कहीं घबरा ना जाओ भाई, नेट का एग्जाम बहुत मुश्किल आता है। बहुत लोग हैं जो डरा देते होंगे तुमको, लेकिन मैं नहीं डराऊंगा आपको, हाँ, लेकिन सच्चाई से भी अवगत करवा दूंगा समय रहते, चिंता मत करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। हाँ जी, if the binary equivalent of decimal number 48 is 110000, then the binary equivalent of decimal number 51 is given by। बहुत इजी क्वेश्चन है, आईसीटी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, जिसने आईसीटी की वो सब वीडियोस नहीं देखी है वो जरूर देख लेगा, प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए आईसीटी का अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा रखा है। स्क्रीन पर टैप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में आई बटन आएगा, वहां पे आपको आईसीटी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारे लेक्चर वहां पे आपके लिए रखे गए हैं। चैनल ने आपको आईसीटी अभी तक कंप्लीट करवा दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन करवा दिया है, हायर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और कौन कौन से रह गए, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड करवा दिया है, लॉजिकल रीजनिंग करवा दिया है, तो बहुत हद तक हमने सिलेबस कवर कर लिया है। हाँ, सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर लिखना शुरू कर दिया होगा, और आई गेस की टाइमर जो है वो चलो जी अबाउट टू कंप्लीट है ही, और इजी सा क्वेश्चन है, चलो टाइमर को छोड़ो, अब हो चुका है और सभी स्टूडेंट ने आंसर बता दिया होगा। देखिए क्या है, 48 का गिवन है, आप किस तरीके से बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हो, बस 2 से डिवाइड करना है, आंखें बंद करके 2 से डिवाइड कर ही सकते हो, जी हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 24, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 12, फिर पीछे 0 बच जाएगा 0। जिसको नहीं आता है वो आईसीटी की वीडियो जरूर देख लेना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सब करवाया हुआ मैंने, कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं बार बार इसे समझा नहीं रहा हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता है तो। 2 से फिर से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 0 बच गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 0 बचा तो 0 पीछे लिख दिया जी। अब फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 1 कम 2, मैक्सिमम 1 तक जाएगा और पीछे 1 बच जाएगा। आंसर नीचे से ऊपर की ओर इंक्लूड करते हैं 1 1 0 0 0 0, ये आपके पास में आना चाहिए 48 का, और ये तो आपको गिवन ही था, पर मैंने तो आपको प्रोसीजर बताया है। 51 का पूछा है तो आपके पास में 2 तरीके हैं 51 तक पहुंचने के। एक तो आप 3 का निकाल लो, 3 का किस तरीके से निकाल लोगे, क्योंकि 48 और 3 के 51 के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 का है, तो 3 का निकाल लोगे तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 कम 2 और पीछे बच गया 1, तो आपके पास में 11 आ गया। 48 का गिवन है, 51 तक जाना है, तो 48 से 51 पे जाना है, तो आप 3 करते हो ना प्लस, जी हाँ सर 51 पर पहुंच गए। ऐसे ही जो आपके पास में 48 का बाइनरी इक्विवेलेंट दे रखा है, उसके अंदर आप 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट जोड़ दो, ये आपके पास में 11 आया था ना, ये लो यहाँ पर कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 0011। इस तरीके से आप आंसर पे पहुंच सकते हो। ये तो हो गई जी एक सीधी सी बात। दूसरा तरीका आपके पास में सीधा सा है कि 51 को ही लिख दो, इस तरीके से आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे आगे से आगे डिवाइड करके सोल्व करोगे तो ये आपके पास में इसी तरीके से आ जाएगा डियर, ठीक है ना। तो ये नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो 11100011 आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना सर। जी हाँ सर बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। कोड को मैं छुपा रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि और अच्छे तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। तो कोड को छोड़ो, सीधा सीधा आंसर बता देना कौन सा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा। हाँ चलो जी, among the following proposition A, B, C, D, two are related in such a way that both of them together cannot be false, although they may both be true। दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है। हाँ जी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर बता देंगे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर चैनल पे विजिट करके देख लेगा। हाँ जी, चलो जी चलो जी चलो जी, और टाइमिंग कितनी हो गई है भाई, अच्छा आधा मिनट पड़ा है। आज अटेंडेंस नहीं लगाई है, अटेंडेंस में भी इस क्वेश्चन के बाद में लगा लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो जी, आई गेस कि हो गया होगा टाइमिंग पूरा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से वही टेबल दिखाता हूँ जब मैंने आपको इसका लेक्चर देते वक्त करवाई थी। देखिए ये हमारे पास में स्क्वायर है जी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये हमारे पास में होता था। चारों कोनों में ऑल, नो, सम और सम नोट लिखते थे हम। और इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की खास बात क्या थी वो मैं आपके लिए अलग से लेकर आया था और मैंने आपको बताया था कि इसे आप याद कर लेना। और इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया था उस वक्त में। अगर किसी को लॉजिक याद नहीं है तो वो जरूर वीडियो देख लेना एक बार फिर से, अच्छे से लॉजिक समझाया था एग्जाम्पल दे देके। अब यहाँ पे क्या खास बात थी, उसने बोला कि ऐसे स्टेटमेंट जो दोनों के दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते। तो आप देखिए सब कॉन्ट्रेरी में ऐसा विशेषता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी कौन सा होता था? सब कॉन्ट्रेरी हमारे पास में सम वाला और सम नोट वाला स्टेटमेंट होता था। तो हमने कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ पे सम और सम नोट वाला स्टेटमेंट है उसे पकड़ लेना और आंसर टिक कर देना है। जी हाँ सर, कोई चिंता की बात नहीं है। ये लो जी, ये रहा सम, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, और सम नोट वाला ये रहा। बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। बी डी 4 नंबर पे दे रखा है, 4 नंबर पे टिक किया, राधे राधे प्रेम प्यार से बोला और आगे की ओर बढ़ गए। हाँ जी, अब एक बार अटेंडेंस लगाने का काम कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अटेंडेंस जल्दी से लगा देंगे। हाँ जी डी, अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगानी बहुत जरूरी है और अटेंडेंस के बिना कैसे काम चलेगा। बाकी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर देंगे। चलो जी, अभी भी 20 सेकंड पड़े हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। चलो टाइमर को अब छोड़ो, और इतना इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट इसमें लगना चाहिए स्टूडेंट का। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वेन डायग्राम कंप्लीट करवा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सम वाले दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर ऑल वाला दिया होता तो अपने ऑल वाले से शुरू कर लेते, उसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन सम वाले दे रखे हैं तो सम से शुरू कर लेते हैं, डायग्राम ही तो बनाना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले दिखा प्रिजनर्स को, ठीक है ना। सम प्रिजनर्स आर डेकोइट्स, तो डेकोइट्स का हम यहाँ पर ग्रीन बना देते हैं जी। ये लो जी, यहाँ पर हमने डेकोइट्स बना दिए हैं। सम प्रिजनर्स आर डेकोइट्स, और सम डेकोइट्स आर मर्डरर्स की बात कर रहा है तो ये लो जी, मर्डरर्स को हम ब्लू बनाते हैं। ये इसका एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता था। एम से मर्डरर्स है, डी से डेकोइट्स है और पी से हमारे पास में प्रिजनर्स है। ये दोनों प्रीमाइसिस को कंप्लीट करते हुए मिनिमम ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने ये डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन पढ़ना है जी। सम प्रिजनर्स आर मर्डर्स, क्या प्रिजनर्स का कुछ हिस्सा मर्डर्स के पास में है? नहीं जी, ब्लू अलग है, रेड अलग है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है ऑल प्रिजनर्स आर मर्डर्स, नहीं जी नहीं, प्रिजनर्स का कुछ भी हिस्सा मर्डर्स के पास में नहीं है, तो सारा का सारा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बी भी गलत कर दिया जी हमने। सी है हमारे पास में सम डेकोइट्स आर प्रिजनर्स, डेकोइट्स का ये हिस्सा है जो प्रिजनर्स के पास में है जी, भी बिल्कुल सही, सी जो है हमारे पास में सही हो जाएगा। डी है हमारे पास में सम मर्डरर्स आर डेकोइट्स, जी हाँ, मर्डरर्स का ये हिस्सा है जो डेकोइट्स के पास में है, तो डी भी हमारे पास में सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई चिंता की बात नहीं थी जी। हाँ, जब भी तो आसान सा क्वेश्चन मैं आपके लिए, सी और डी इसके लिए 4 नंबर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने 4 नंबर ही सोचा होगा। ठीक है सर, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट की जरूरत है आपको, बट मैं 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ, बट 30 सेकंड में इसको बंद कर दूंगा मैं। हाँ जी, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर, मैंने ये आपको पहले ही करवा दिया है। हाँ, a person incurs 10% loss by selling a watch for rupees 1800, at what price should the watch be sold to earn 10% profit? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक आदमी 1800 रुपए में कोई घड़ी बेचता है और उस व्यक्ति को 1800 रुपए में बेचने के कारण 10% का लॉस हो जाता है। अगर वो उसी घड़ी को 10% प्रॉफिट पर बेचता तो बताओ उसे कितने रुपए में वो घड़ी बेचनी पड़ती? आंसर बताना शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रखा है, उस प्रोसीजर के हिसाब से आपने चलना है। और वो प्रोसीजर इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर भी दे सकता है, इसलिए प्रोसीजर अगर एक हाथ में होगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखें जी, इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे इसने बोला है कि रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास में परचेज प्राइस, सेल प्राइस। इसने बोला 1800 रुपए में बेचा है,
अगर 1800 में बेचा है तो कहता है 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस हो गया तो यानी ये 1800 जो है वो अपने आप में 90% को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ सर, 1800 10% का लॉस है तो 90% को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इंटू 100% कर दूंगा, अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा परचेज प्राइस पर, ठीक है ना, परचेज प्राइस पर, यानी जितने की वो घड़ी उसके लिए थी। अगर मैं इसे 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो 10% प्रॉफिट निकाल कर दे देगा। तो बजाय कि 100 से गुना करने के मैं सीधा 110 से गुना कर दूंगा, तो ये मेरे पास में कितना निकाल कर दे देगा मुझे, ये मुझे 2200 निकाल कर दे देगा। 3 नंबर 2200 इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन हमारे पास में, कोई चिंता की बात नहीं थी। प्रेम प्यार से राधे राधे सभी कमेंट कर देंगे, बल्ले बल्ले सभी कमेंट कर देंगे। मेरी मेहनत अगर आप लोगों तक पहुंच रही होगी तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर, बल्ले बल्ले प्रेम प्यार से समझ में आ रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ चुका हूं, आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। हाँ जी, two cyclists start from the same place in opposite direction, opposite direction में दोनों जने जा रहे हैं। one goes towards north at 9 km per hour and the other goes towards south at 10 km per hour। साउथ और नॉर्थ को गोली मारो, हमारे काम की चीज नहीं है। साउथ नॉर्थ में मत कंफ्यूज हो जाना, बस आपको पता है भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, बस इतना पता है आपको। व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 किलोमीटर अपार्ट। उन दोनों के बीच में 47.5 किलोमीटर की दूरी होने के लिए कितना समय लगेगा। हाँ जी, बताना है जी। क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पर हमारे पास में ए है, यहां पे बी है, एक ही पॉइंट पर इन्होंने शुरू किया। ए जो है वो इस ओर चला गया, बी जो है वो इस ओर चला गया। इनकी रफ्तार रिस्पेक्टिवली 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों के बीच में 47.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है जी आपसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका आंसर बताना शुरू कर दिया होगा। देखिए क्या है, सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक घंटे में इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। एक घंटे में ये 10 किलोमीटर चला जा चुका होगा, ये 9 किलोमीटर चला जा चुका होगा, तो इन दोनों के बीच में यहां से 10 किलोमीटर, यहां से 9 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ दिया 19 किलोमीटर की होगी जी। एक घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी होती है। इनकी दूरी चाहिए हमारे को 47.5 किलोमीटर की। सिंपली डिवाइड करो, सिंपली डिवाइड करो, कोई चिंता की बात नहीं है। 19 से डिवाइड करो, 2.5 आ जाएगा आपके पास। 2.5 घंटे में ये इतनी दूरी हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया। बताओ आप, कोई लेवल है क्या इस क्वेश्चन का, क्या कुछ टाइम लगा क्या? अरे 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे आप लोग, 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। अब ये क्वेश्चन तो आपके साथ में डिस्कस करते हुए मुझे शर्म आ रही है कि यार ऐसा क्वेश्चन क्या मैं इनके साथ में डिस्कस करूं, लेकिन क्या करूं, नेट के एग्जाम में पूछा गया है इसलिए डिस्कस करना पड़ता है, वरना तो मैं और ऊंचे लेवल का लेकर आता। ये बताना चाहता हूं कि नेट के एग्जाम को अगर कोई आपको कहता है ना बहुत मुश्किल आता है, नहीं आता है मुश्किल, बहुत आसान है। बस दिमाग की जरूरत है कि दिमाग आपका किस तरीके का है, कैसे आप क्वेश्चंस को देखते हो। अगर तो आप हाय तो मजा दोगे, और जी ऐसा होता है वैसा होता है, ये है वो है, दिमाग को डरा दोगे, दिल को डरा दोगे, तो फिर वो डरा डरा सा क्या पूछेगा। जैसे एक नन्ना मुन्ना बच्चा है हमारे पास में, उसे आप डरा दो, धमका दो, उसके बाद में आप उससे उसके माता पिता का नाम भी पूछोगे ना तो भी वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो घबरा चुका है। ऐसे ही हमारे मन के साथ में है। मन जो है वो बहुत बच्चा है, वो सुनते हो ना अपने फिल्मों में सुनते हैं, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल जो है वो बड़ा बच्चा है, दिमाग भी बड़ा बच्चा है। इसे अगर आप प्रेशर में डालोगे, नेट का एग्जाम बहुत मुश्किल आता है, तो वो प्रेशर में आ जाता है, फिर वो काम करना बंद कर जाता है। एग्जाम के अंदर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी बड़े मुश्किल लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगने शुरू रहते हैं। इसलिए खुले दिमाग से अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं, नेट के एग्जाम को देखते हैं, तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा भी। और मैं भी इसी तरीके से अपने लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस करता हूं स्टूडेंट्स को ये बताने का कि नेट के एग्जाम को इतना मुश्किल मत समझो, आप इतना प्रेशर दिमाग में मत लो, इजी वे में आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी, ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है डियर। यूजीसी वाला मैं अभी आपको अगले हफ्ते गुरुवार को जो मेरी क्लास है उसमें कवर करवाने वाला हूँ। आई गेस 25 तारीख को होगी वो क्लास, 25 जून को, उस समय में मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। तो अभी के लिए तो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसके लिए टाइमर की जरूरत है क्या? टाइमर की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलो बता देता हूँ। इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। आराम से सोचना समझना फिर आंसर देना, भागना मत कि किसी ने ये आंसर लिख दिया तो हम भी भाग जाते हैं ये आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से सोच समझ कर आपने आंसर लिखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब एस्टेब्लिश की गई थी?
पूरी नॉलेज मैं इसकी आपको 25 जून वाली क्लास में दूंगा, और अभी के लिए ब्रीफिंग करके आपके लिए लेकर आया हूँ। ब्रीफिंग में आंसर दे दूंगा, और पूरी डिटेल डिस्कशन तो मैं इसकी उस क्लास में ही करूंगा। हाँ, हायर एजुकेशन हमने शुरू कर रखा है, 2 एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है उसके। चलो जी, अब इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता देना चाहिए इसके बारे में। तो हाँ, अब इसके लिए क्या है कि देखिए, आप लोगों ने अगर इसका आंसर 1956 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। 1953 में ये एस्टैब्लिश हुई थी डियर। इसका एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था डियर। तो दो चीजें आपके पास में हो गई हैं। 1953 में एस्टैब्लिश हुई है, और स्टैट्यूटरी एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी ये कब बनी है, ये 1956 में बनी है। एक्ट इसका 1956 में लाया गया था। और तीसरा आपके लिए क्वेश्चन हो गया है, कॉपी में लिख लेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कौन सी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। अभी ब्रीफिंग में आपको बताया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में करवा दूंगा। ये सब चीजें आपने अपने पास कॉपी में लिख ली होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ गया है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, इसका आंसर बताना शुरू कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का ही वक्त मैं दे सकता हूँ आपको इसके लिए। हाँ, इससे ज्यादा वक्त अगर आप लेंगे तो वो बहुत गलत कहा जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बताएंगे जी, कमेंट करें जल्दी से बढ़ चढ़ कर। चलो जी, अब देखो जी, इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 से 24 हो रहा है यानी 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 24 से 12 हो रहा है यानी भाग दिया गया है 2 से, 2 से डिवाइड किया गया है। अगला क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो हमारे पास में सीक्वेंस पता लग गया ना। और इसके लिए मैंने आपको अच्छी खासी ट्रिक्स करवा रखी है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे करते हैं सोल्व, कैसे जल्दी कर सकते हैं, वो सब करवा रखे। तो आप नंबर सीरीज वाली वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आंसर हमारे पास में सिंपल सा ही तो है। 12 का हमने क्या करना है, यहाँ पे 8 से 3 गुना किया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है। 3 गुना हमने यहाँ पर करना है, और हमारे पास में आ जाएगा जी 36। उसके बाद में प्रोसीजर अपनाया तो हमें पता लग गया डिवाइड बाय 2 करने पर 18 आ रहा है। तो हम 100% श्योर हो गए, 36 को टिक किया, आगे बढ़ गए जी। देखो, इतना इजी क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। जी हाँ सर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो वो जरूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। बताएंगे जी। हाँ, और जिसे इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी जरूर बताएगा कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, और कौन से अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट हटाया गया था, जोड़ा गया था। ये भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले तो आंसर आपको बताएंगे कि इसके अंदर से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाएगा। हाँ जी, right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, right to free compulsory education of all children up to the age of 14। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे जी। राधे राधे, प्रेम प्यार से बोलकर बता देंगे डियर। हाँ जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 मिनट लगना नहीं चाहिए। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। हाँ, 7 हमारे पास में फंडामेंटल राइट है। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी का, और उसके बाद में प्राइवेसी का एक उसके अंदर ऐड कर दिया गया था। तो अल्टीमेटली 7 -1 + 1 हमारे पास में ऐसा सीक्वेंस हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है हमारे पास में ये डी हो जाएगा। और राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि ये 3 हमारे पास में है। बाकी बचे हुए 4 अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहे तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज हमारी क्लास का मुद्दा ये नहीं था, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के चक्कर में मत फंसना। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, न्यूमरेटर का अलग रिलेशन होता है, डिनोमिनेटर का अलग रिलेशन होता है। तो अलग अलग करके ही इसे सोल्व करने का प्रयास किया करो सबसे पहले। चलो जी,
चलो जी, बस इतना ही टाइम बहुत होगा मेरे ख्याल से, और पूरा 1 मिनट की क्या जरूरत थी सर, हमें तो पता ही था। देखिए क्या है, 32 से 33 हो रहा है, 33 से 31 हो रहा है, 31 से 34 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या रिलेशन है, तो एक छोड़ के देख लो। जी हाँ सर, एक छोड़ के देख लेते हैं। 32 से 31 समझ में आ रहा है, 33 से 34 समझ में आ रहा है, 16 से 17 समझ में आ रहा है, 15 से 14 समझ में आ रहा है, तो आपको पता लग गया ना। एक एक छोड़कर एक जोड़ा और एक घटाया गया है। 32 से 31, 31 से 30 यहाँ पर हो जाएगा, 16 से 17, 17 से 18 यहाँ पर हो जाएगा, 18/30 डी नंबर पे दे रखा है। प्रेम प्यार से टिक किया, राधे राधे बोला और आगे की ओर बढ़ गए। हाँ जी, बस सीधी सीधी बात थी। ये आपके लिए मैं कुछ चुनिंदा 10 क्वेश्चन लेकर आया था। अगले शनिवार आपसे फिर से मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप सब हर शनिवार मेरे साथ में इस टेस्ट को देने के लिए जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने आपके लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको कुछ अच्छा खासा सिखा रहा है, तो आप इन नंबर से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी है हमारी, जिसमें आप गूगल पे के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमन बैन UPI@PNB ये हमारे यूपीआई आईडी है, इस पर आप कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अभी तक जिन भी ने कंट्रीब्यूट किया है चैनल के सपोर्ट में, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर आपका बना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितना स्कोर बना है आप सभी का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप AB गुरुजी और फेसबुक ग्रुप टारगेट JRF जून 2020 विद AB गुरुजी, इन दोनों ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पे सर्च कीजिएगा टारगेट JRF जून 2020 विद AB गुरुजी। टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे सर्च कीजिएगा AB गुरुजी, ठीक है ना, सिर्फ AB गुरुजी सर्च कीजिएगा, आपके सामने हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, सभी ने अपने नंबर शेयर कर दिए होंगे, और इसी के साथ में अब आपके साथ में 69वें दिन का क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। उससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मैंने रख रखे हैं। इस वीडियो को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।